हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। कल हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें 16.1 के 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है। एक संदूक की माप 50 गुणा 36 गुणा 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? बेटा हमको पता नहीं है कि इसमें क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। इसका सबसे सीधा सीधा आपको थोड़ी सी हिंट दे देगा वो। इसमें देखो क्या हिंट दी है अपन को, कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर हम किस में लगाते हैं? क्षेत्रफल में। तो बेटा इसका अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। संदूक किस आकृति की होती है? घनाभाकार। तो संदूक की माप अपन को दे रखी है, देखो कितनी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और संदूक किस आकृति की होती है? घनाभाकार। तो बेटा अपन को किसका क्षेत्रफल निकालना है? घनाभ का, यानी कि संदूक का। संदूक होती है घनाभाकार, इसका मतलब घनाभ का क्षेत्रफल। देखो घनाभ का क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिख सकते हो संदूक। कल मैंने फॉर्मूले लिखा चुका हूं आपको। तो संदूक का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है साहब। ठीक है। अब देखो जो माप दे रखी, गुणा के रूप में माप दे रखी है अपन को 50 गुणा 36 गुणा 25 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहली जो माप होती है ये होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई और तीसरी होती है ऊंचाई। ठीक है। तो मान जमा दो, लंबाई तो हो गई 50 की, चौड़ाई हो गई 36 की और ऊंचाई हो गई 25 की। ठीक है। मान जमा दो सूत्र में, आंसर आ जाएगा आपका 2 गुणा लंबाई का मान 50 गुणा चौड़ाई का मान 36 प्लस चौड़ाई का मान 36 गुणा ऊंचाई का मान 25 है ना, प्लस ऊंचाई का मान 25 गुणा लंबाई का मान 50। बेटा सॉल्व करिए। 2 गुणा 36 गुणा 50 करिए, 36 पंजे 180 और ये 0 बढ़ जाएगी तो 1800 प्लस 36 गुणा 25 करिए, 25 छिक्की 150 का 0 हासिल 15, 25 3 75 और 15 90, 900 प्लस 1250। बेटा जोड़ लो सभी को। 2 गुणा उनको जोड़ ली बेटा 3950, तो ये आ गया 7900 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। कल भी बताया तो मैंने क्षेत्रफल में क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए, कॉपी करिए, जल्दी से उतारो। हाँ बेटा कर लिया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला चौथा। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है। बेटा घन की बात कर रहा है। घन का प्रत्येक पृष्ठ किस आकृति का होता है? वर्गाकार। तो चौथा क्वेश्चन, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में? यदि आधार के समांतर समतल द्वारा, यदि आधार के समांतर
समतल द्वारा, ठीक, आगे बढ़िए, समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो ठीक, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र आप जानते ही हो, सब चीज लिखा चुका हूं मैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये कॉपी कर लिया आपने, मिटा देता हूं, इसको साफ करता हूं। चलो देखिए इस क्वेश्चन को। बेटा घन है जिसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आकृति बना देता हूं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। घन है, बना दिया। इसका प्रत्येक पृष्ठ का अपन को दे रखी, माप दे रखी है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इसका क्षेत्रफल दे रखा है एक पृष्ठ का। देखो घन का पृष्ठ बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, और हम जानते हैं घन का एक पृष्ठ किस आकृति का होता है, वर्गाकार, ठीक है। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, इसका मतलब ये हमें किसका क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बेटा कितना दे दिया, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि अपन को घन की भुजा चाहिए, तो घन की भुजा के लिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। हम क्षेत्रफल से अपन क्या निकाल लेंगे, घन की भुजा। तो हाँ भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर, हाँ भाई, घन का क्षेत्रफल के नीचे उसका सूत्र लगा दिया। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 है, तो 100 रख दिया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर भुजा बराबर, बेटा इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, या फिर दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो इधर रूट लगाओगे, इधर भी रूट लगाओगे, तो इधर वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 100 पर वर्गमूल रह जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये किसकी भुजा आ गई, घन की भुजा। यानी कि घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान। तो उसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, और उसकी ऊंचाई भी 10 है। तो देखिए बेटा घन की भुजा कितनी हो गई, ये 10 की, और ये चौड़ाई कितने की हो गई, 10 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई भी कितने की हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि घन को आधार के समांतर बीच में से काट दिया जाए। आधार ये इसका नीचे वाला हो गया ये, ठीक है। इसको आधार के समांतर बीच में से काट दिया भाई, काट दिया, ये वाला भाग अलग कर दिया और नीचे वाला भाग अलग रह गया, ठीक है। अब देखो, अब घन को आधार के समांतर काटने पर प्राप्त, क्या प्राप्त होगा, देखो घन को आधार के समांतर काट दिया, इसकी लंबाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, पहले 10 की थी, तो उसको बीच में से काट दिया, तो ऊंचाई कितने की रह गई, 5 की। उसकी लंबाई कितनी थी, 10 है, तो ये तो 10 ही रहेगी इसकी, ठीक है, लंबाई तो। और चौड़ाई भी कितनी है, 10, तो चौड़ाई भी कितनी रहेगी, 10। केवल क्या चीज़ बदल गई, उसकी ऊंचाई बदल गई। तो बेटा घन को आधार के समांतर काटने पर प्राप्त, क्या प्राप्त होगा, घनाभ। क्योंकि उसकी देखो दो माप तो समान है और एक माप अलग हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या बन गया, घनाभ। प्राप्त घनाभ की लंबाई, चाहे माप लिख दो, लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई परिवर्तित हो गई बेटा, ऊंचाई कितनी हो गई अब उसकी, 5,
5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है और ये आकृति हमारी क्या बन गई, घनाभ, है ना। और अपने पास घनाभ की माप है तो लिख दीजिए घनाभ का क्षेत्रफल। सूत्र आप जानते हो, बार बार रिपीट कर रहा हूं फिर भी, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, देखो आगे अब बराबर 2 गुणा, मान जमा दो, जो भी आपका फॉर्मूला है इसमें लंबाई का मान है तो लंबाई का मान जमा दो, चौड़ाई का मान है चौड़ाई का मान जमा दो, ऊंचाई का मान है ऊंचाई का मान जमा दो। देखो लंबाई का मान 10 गुणा चौड़ाई का मान 10 प्लस चौड़ाई का मान 10 गुणा ऊंचाई का मान 5 प्लस ऊंचाई का मान 5 गुणा लंबाई का मान 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो सॉल्व करिए। 2 गुणा 10 गुणा 10 100 प्लस 10 गुणा 5 50 प्लस 5 गुणा 10 50। हाँ बेटा 2 गुणा, बेटा जोड़ लीजिए इन सभी को, 50 और 50 100 प्लस 100 200, 200 गुणा 2 400। क्या निकाला है 400 पर ने, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में मात्रक क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपनी माप किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो बेटा। आधार के समांतर घन को काटने पर प्राप्त आकृति का क्षेत्रफल। बेटा कितना प्राप्त हो गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया आंसर। उतारिए फटाफट, नोट करिए। साफ करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 5वां। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बगैर ढक्कन का संदूक या बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। 5वां, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं। बगैर ढक्कन का संदूक या बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए जबकि पेंट की दर 2 रुपये
प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना। हाँ बेटा, अब सॉल्व करते हैं इसको। संदूक है अपना, ठीक है। कितनी मोटी लकड़ी का बना है? 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। देखो संदूक की मोटाई बराबर 3 सेमी। देखो ये आपका संदूक है, मान के चलो ये है, इसकी मोटाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये केवल समझाने की वजह से ऐसी बनाई आकृति। संदूक कैसा होता है? घनाभ की आकृति का होता है। तो इसकी देखो बाहर की लंबाई, संदूक की बाहरी लंबाई बराबर 146 सेमी, बाहरी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई यानी कि बाहर की बाहरी ऊंचाई दे रखी 83 सेंटीमीटर और उसमें ढक्कन है नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसकी मोटाई तो हो गई 3। ठीक है, उसकी बाहरी लंबाई बेटा ये बाहर की ओर से, यानी बाहर की ओर से उसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई है 146 सेमी और उसकी बाहर की ऊंचाई यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 116 सेमी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर की ओर पेंट करना, यानी कि इसके इस वाले पृष्ठ पर पेंट करना, इस वाले पर। तो बेटा जब अंदर की ओर पेंट करना तो अपन को क्या चाहिए? अंदर की माप चाहिए। अंदर की माप के लिए देखो, और इसकी मोटाई कितनी है? 3 है। तो देखो यहाँ पे पेंट करना है अपन को, यहाँ से देखो ये तो अपनी हट जाएगी, 3 तो हट जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की माप चाहिए अपने को, यहाँ से यहाँ तक की। तो बेटा 3 तो इधर से हट जाएगी और 3 इधर से हट जाएगी, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। तो 3 इधर से कट जाएगी और 3 इधर से कट जाएगी। तो अंदर की माप कितनी हो जाएगी? उसकी अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 146 में से इधर से 3 घट जाएगा और इधर से 3 घट जाएगा। तो देखो संदूक की अंत लंबाई बराबर बाहर की कितनी है? 146 माइनस 3 ये घटेगी और 3 ये, और 3 तो ये घटेगी और 3 ये घटेगी। तो बेटा कितनी घटेगी? कुल 6। तो 3 + 3 बराबर 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अंतः चौड़ाई बराबर 116 माइनस 3 + 3 बराबर 110 सेंटीमीटर। आगे अंतः ऊंचाई कितनी दे रखी? 83। अब देखो बेटा उसकी अंतः ऊंचाई, उसकी ऊंचाई तो दे रखी है अपन को, अरे ये भाई आपकी वो थी ऊंचाई है वो 83। ठीक है, तो उसकी अंत ऊंचाई देखो, बाहर की ऊंचाई तो दे रखी है 83। ठीक है, और अंत ऊंचाई की बात कर रहा, तो ये कितनी मोटी लकड़ी का बना है? 3। तो ये तो होगी इसकी मोटाई 3। तो और बेटा ऊपर से उसमें ढक्कन है नहीं है? क्या नहीं है? ढक्कन नहीं है। तो ढक्कन में से तो बेटा ऊंचाई मतलब उसकी लकड़ी की मोटाई घटेगी नहीं। तो कहाँ से घटेगी? आधार से घटेगी, नीचे से घटेगी। तो सिर्फ हाँ इसमें से कितना घट जाएगा? सिर्फ 3 घट जाएगा, क्योंकि अंतर निकालनी यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। तो 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो। संदूक का क्षेत्रफल आप जानते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। संदूक किस आकृति की होती है? घनाभाकार की। तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, और उसमें ढक्कन और नहीं है, तो ढक्कन नहीं है तो उसमें से ढक्कन का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। हाँ इसको कॉपी करिए, कर लिया। चलो आगे अपन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ बिल्कुल। देखो भाई
संदूक का क्षेत्रफल जहां पेंट करना है, जहां पेंट करना है, बराबर संदूक का संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस ढक्कन का क्षेत्रफल। क्यों बेटा, ढक्कन नहीं है ना उसमें, उसने पहले बोल दिया सवाल में कि बगैर ढक्कन का संदूक है, तो उसमें ढक्कन नहीं है, तो माइनस ढक्कन का क्षेत्रफल। क्यों, ढक्कन का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। हाँ, संदूक का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस ढक्कन का क्षेत्रफल। ढक्कन किस आकृति का होता है, संदूक का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ढक्कन बेटा, जो ढक्कन का क्षेत्रफल होता है वो इसके आधार का क्षेत्रफल होता है, और आधार में लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई। ठीक है, तो जो आधार का क्षेत्रफल होता है वही उसका ऊपर वाले पृष्ठ का यानी ढक्कन का क्षेत्रफल हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ढक्कन क्षेत्रफल माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलो मान जमाइए, 2 गुणा लंबाई का मान। अब देखो लंबाई का मान, अंत लंबाई काम आएगी। अब क्यों, उसके अंदर पेंट किया जा रहा है, तो लंबाई का मान कितना हो गया, 140 सेंटीमीटर। 140 गुणा बेटा चौड़ाई का मान 110 प्लस चौड़ाई 110 गुणा ऊंचाई 80 प्लस ऊंचाई 80 गुणा लंबाई 140 माइनस लंबाई का मान 140 गुणा चौड़ाई का मान 110। ठीक है भाई, चलो हल करो। 2 गुणा 140 गुणा 110 ये होता है बेटा 15,400। 0 11 4 ठीक है, प्लस 8800 110 गुणा 80 प्लस इसको पढ़िए 11,200। सही है ना, माइनस इसको घटा देना बेटा 140 गुणा 110 15,400। ठीक है, चलो 2 गुणा बेटा इनका योग करिए तो ये होता है 35,400 माइनस 15,400। इनका बेटा गुणा करिए तो 70,800 माइनस 15,400 घटा दीजिए बेटा, तो ये आ गया 55,400। वर्ग माप किसमें, सेमी में, तो सेमी वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया बेटा क्या, जहाँ पर उसको पेंट करना है उस भाग का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि उसका अंतर क्षेत्रफल आ गया। अंदर की ओर पेंट करना है तो अंदर का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि उसकी पेंट की दर 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है। चलो देखो, चूंकि 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का व्यय कितना है, पेंट करवाने का व्यय, पेंट करने का व्यय बराबर 2 रुपये। ठीक है, और बेटा 1 वर्ग सेंटीमीटर की बात की जाए तो इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का व्यय, पेंट करवाने का व्यय या पेंट करने का व्यय बेटा तो कितना हो जाएगा, 2/100 रुपये। 2/100 रुपये बेटा कुल कितने वर्ग से, देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर का गया तो कुल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, 55,400। तो इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का व्यय बराबर क्या कर देंगे, गुणा, वेरी गुड, 2/100 गुणा 55,400 गुणा करिए बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इनका गुणा करिए दोनों का, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी
5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 रुपए। नोट करिए बेटा, कॉपी करो फटाफट। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। 5 तो हो चुके हैं और छठवां देखिए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 19। कर लिया कॉपी? चलो तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। छठवां क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सीधा सा है, बहुत सिंपल है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19। देखो चलो एल बी एच मान लें, तो एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। समीकरण 1। दूसरा क्या दिया हुआ? उसके विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बेटा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो बेटा पुनः प्रश्नानुसार अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर के विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कितना दे रखा है? 19 नहीं सॉरी 11 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का इसका क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो वर्ग कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का होल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 पर आ जाते हैं। अपन से पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसमें क्या है, समीकरण 1 में दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19। चलो मैं पुनः लिख देता हूं समीकरण 1 से, और इसको डाल देता हूं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से L प्लस बी प्लस एच बराबर 19। इसका यदि मैं वर्ग कर दूं, समीकरण 1 का क्या कर दूं? वर्ग। इसका वर्ग कर दूं तो हमें लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का मान मिल जाएगा कितना? 121। चलो देखो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर चलो वर्ग करते हैं। एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो उस सूत्र को मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ए की जगह पर एल है, बी की जगह पर बी है और सी की जगह पर एच है, ठीक है। प्लस 2AB यानी कि 2LB प्लस 2BC 2BH प्लस 2CA 2HL बराबर 19 का वर्ग 361, ठीक है। हाँ भाई, और समीकरण 2 में हमको दे रखा है क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान दे रखा है। तो समीकरण 2 से मान रखने पर बेटा मान रख दीजिए समीकरण 2 से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पर क्या रख दें, 121 प्लस इन तीनों भाग में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। लिखिए एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361, ठीक है। साइड में कर रहा हूं, देख लेना। देखो 121 यहाँ पर किसका है, बेटा प्लस का है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाओ, 361 माइनस क्या हो जाएगा, 121। तो इधर क्या बचेगा, वो लिख रहा हूँ, देखो प्लस के 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 361 माइनस 121, ठीक है। हाँ भाई, और ये क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल। तो इसकी जगह पर क्या लिख दूं, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 361 में से 121 घटाओ 240। क्षेत्रफल है, मात्रक क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर कुछ भी हो सकता है। तो माप किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में माप है तो इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कॉपी करिए। तो बेटा आज अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां शेष बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अच्छी तरह से, ठीक है।